हाय स्टूडेंट्स, आज फिर हम आए हैं एक धमाकेदार टॉपिक को लेकर जिसे हम कहते हैं यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम, जो कि वर्ग 10 का संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसका शुरुआती दौर का ये पहला एल्गोरिथम है। इसे आज हम लोग तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे, एकदम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने जैसा कि हमारे बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है या तो शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है और b जो है r से बड़ा है, इस नियम को संतुष्ट करें। तो इस प्रकार जो है Q को हम क्या कहेंगे, तो भागफल कहेंगे। वैसे सीबीएसई वाले जो है वो इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, R को रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको R को शेषफल कहेंगे। तो अगर इसी को हम भाषा में अगर हम करते हैं तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम लोग 5वीं कक्षा में जब थे तो ये पढ़े थे कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य। तो इस पे हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि ये जो एल्गोरिथम आखिर वर्क कैसे करता है, प्रोसेसिंग इसका कैसे होता है। तो हमने आपके बीच में एक ऐसा न्यूमेरिक लिया जैसे 8 और 12, दो ऐसे अंक लिए हमने और इसको हमने इस नियम पर हमने अप्लाई किया। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 12 जो है वो क्या है, 8 से बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तब हम इसे क्या मान ले, a मान ले, और b जो है छोटा है चूंकि, तो b को हमने क्या मान लिया, 8 मान लिया। अब इसको हम इस नियम पर जब अप्लाई करेंगे, यानी कि a बराबर bq प्लस r पे, तो 12 बराबर 8 का पहाड़ा एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, शेषफल क्या बच जाएगा 4। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि b का मान 8 है। इस यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कभी भी क्या होगा, b से छोटा होगा। तो b आपका 8 है और आपका रिमाइंडर 4 आया, तो 4 कभी भी b से क्या है, छोटा है। उसके बाद ये जो है हम इसको शेषफल बोल सकते हैं और इसको भागफल बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ये हमारा जो यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है इस प्रकार संतुष्ट होता है। यहाँ r चूंकि बराबर नहीं है 0 के, तब हम क्या करें, इसके लिए पुनः एक और चरण लेते हैं। हालांकि इसको हम प्रथम चरण कह सकते हैं। जब हम आप लोगों को इस विधि से जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे तब हम आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में विशेष। तो r यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, तब अब जो होगा a का रोल प्ले करेगा ये जो b था पहले, यानी कि 8, और b का जो रोल प्ले करेगा जो रिमाइंडर है आपका वो। अब ये 8 बराबर 4 गुणा 2 प्लस 0। अब ये आपका r जो है वो 0 के बराबर हो गया। तो अब हमने क्या देखा, हालांकि शायद यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ला रहे हैं। तो r अभी भी बराबर नहीं है 0 के, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ। तो यहाँ अब a बराबर क्या लीजिएगा, 8, यानी कि जो b था वो हमने क्या कर लिया, a के रूप में कन्वर्ट किया, और b जो है जो रिमाइंडर है वो b हो गया। हम इसको अब दूसरे चरण में लेके चलते हैं, b 4 हो गया। तो इसका जो दूसरा चरण हम बना रहे हैं, तो दूसरा चरण में जब हम लेंगे तो 8 बराबर 4 गुना 2 प्लस 0। देखिए हमारा यहाँ पे भी हमने इस नियम को फॉलो किया और यहाँ पे भी हम उसी नियम का, यानी a की जगह पर 8 दिए और b की जगह पर 4 दिए, तो ये q का जो वैल्यू है वो 2 आ रहा है और रिमाइंडर आपका 0। अब यहाँ r जो है 0 के, इसलिए अब हमारा जो, अगर इस हिसाब से हम HCF फाइंड आउट करें
8 और 12 का, तो हमारा HCF कितना आ रहा है 4, यानी कि आखिरी में 4 से ये खत्म हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस जो एल्गोरिथम का इस्तेमाल हम अमूमन दो संख्याओं के बीच का महत्तम समवर्तन ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो बच्चों, आपको जिस भी कंटेंट की आवश्यकता हो, कृपया करके कमेंट बॉक्स पे जरूर आप हमको कमेंट करें, और उसके बाद आपको हर उस कंटेंट पे हम चर्चा करेंगे जो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।